तो कैसे हो लाडलो। इंट्रोडक्शन पार्ट बेहतर तरीके से बताया था और आज से क्वेश्चन स्टार्ट है भाई साहब। 3D ज्योमेट्री इस तरह से आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, लगेगा ही नहीं कि भाई ये सबसे हार्ड चैप्टर में से एक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई साहब लेवल वाइज हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। ध्यान से सुनो, मस्ती मजाक सब चीज़ होगा, है ना। सॉल्व के ऊपर आते हैं हम सब, और बस ध्यान से देखने की जरूरत है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ध्यान से देखने की जरूरत है। चलो, कह रहा है कि यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है, तो इसकी दिग कोसाइन ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान से देखो, आपको क्या ज्ञात करना है भाई साहब, दिग कोसाइन ज्ञात करना है ना। दिग कोसाइन क्या होता है तुम्हें पता है, LMN। हम किसे बताते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अगर आप L बराबर देखोगे तो L को हम लोग कोस अल्फा कहते हैं। कोस अल्फा बराबर कितना डिग्री, सबसे पहले का ले लो। सबसे पहला कितना है भाई साहब, 90 डिग्री है। बस इतना याद रखना है आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि केवल अल्फा की जगह पे 90 डिग्री पहले लिख लेता हूँ ना, कोस अल्फा, फिर क्या है भाई साहब, KMLMN, याद रखना, सॉरी गाइस, ठीक है। तो अल्फा ये होता है बीटा और N वाला होता है तुम्हारा गामा। ध्यान से देखिएगा, ये तीन चीज समझ में आ गया, बस लिखना अभी आपको सिखा रहा हूँ। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, क्यों। ध्यान से देखो, कोस अल्फा हमारा कितना है भाई साहब, 45 डिग्री। ओह, कितना है, 90 है ना। पहला हमारा 90 है, दूसरा हमारा 135 है। ध्यान से देखिएगा, कोस क्या है, 135 डिग्री है। और तीसरा हमारा कितना है लाडलो, कोस का 45 डिग्री है। इतना समझ में तुम्हें अच्छे से आ गया होगा। अब इस वाली चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस 90 का मान तो 0 होता है, डायरेक्ट आंसर हो गया, 0 डिग्री होता है। टेबल याद है ना कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 60 का मान क्या होता है। हाँ, तो सेम उसी पे हम लोग बना रहे हैं। कोस बीटा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 135 को। ध्यान से देखना लाडलो, क्या लिखेंगे, कोस में हम जोड़ेंगे 90 में कितना, 45 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा, 135। 90 में जब भी कोई चीज जोड़ते हो तो कोस क्या में बदल जाता है, साइन में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन 45 डिग्री तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ वाला चीज लिखाता है डिग्री वाला, तो माइनस रिजल्ट देता है। क्वाड्रेंट अच्छे से बता रखा था 2 चैप्टर में भी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के लिंक मिलेंगे, आराम से पढ़ सकते हो। अब कोस गामा है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, इसका मान लिख लो भाई साहब, 1 बटा क्या होता है, रूट का 2 होता है, तो माइनस है तो माइनस लगा दो। कोस 45 का मान क्या होता है, 1 बटा में रूट होता है। अब मुझे पता है कि आपको बेहतर तरीके से सब चीज समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से बताया। तो आप कह सकते हो कि जो दिग कोसाइन आपका आंसर आ गया भाई साहब, है ना। क्या कहोगे, जो हमारा दिग कोसाइन आ गया है ना, जो हमारा दिग कोसाइन है LMN, क्या आया है, सबसे पहले 0 आया है, फिर 1 बटा में रूट का 2 आया माइनस में, और फिर 1 बटा में 2 आया है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो इस तरह से मैथ पढ़ी जाती है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दिग कोसाइन क्या होता है, LMN होता है। L कोस होता है, M कोस बीटा और कोस गामा। कोस अल्फा वाला पहला, बीटा वाला दूसरा डिग्री, और गामा वाला तीसरा डिग्री। बस आपका वैल्यू लिख दिया, कहानी खत्म। दूसरे सवाल में आते हैं, बहुत मजा आएगा मैथ में, सच्ची बता रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। और अब वाले वीडियोस लड़के नहीं देखते वो अलग बात है, लेकिन जो लोग देखते हैं उन्हें पता है कि मैथ का लेवल किस तरह से हल्का बनाया जाता है। यहाँ पर लाडलो, एक रेखा के दिग कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाता है। अरे भाई साहब, जस्ट अ सेकेंड गाइस, क्या कह रहा है लाडलो, समान कोण बनाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तुम्हें पता है कि दिग कोसाइन क्या होता है, LMN, है ना। दिग कोसाइन क्या होता है भाई साहब, L होता है, M होता है और N होता है। हम लोग इसको कहते हैं कोस अल्फा, है ना, कोस बीटा, और क्या कहते हैं, कोस गामा कहते हैं। एक और है, जब समान कोण बनाता है, कहने का मतलब क्या है, अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो, तीनों कोण है, तो ये तीनों को हम अल्फा के बराबर मान लेते हैं। क्लियर है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर रिजल्ट हमारा एक होता है, और हम लोग निकालना सीखे थे कोण, ठीक है। तो ध्यान से देखना, उस पर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, सब L स्क्वायर, है ना, प्लस M स्क्वायर और प्लस N स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लाडलो, अल्फा, क्योंकि सबको हम अल्फा मान लिए हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, ध्यान से देखना, प्लस में
कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर में तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। फार्मूला तो तुम्हें पता है भाई साहब, मैंने बता रखा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में। क्लियर है। चलो तो अब ध्यान से देखो, सबके जगह पे हमारा अल्फा 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 है, तो हम अल्फा को या कोस स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, पहले इसको जोड़ दो, 1 2 3 कितना हो गया 3 कोस स्क्वायर अल्फा हो गया बराबर में 1 है। अब 3 गुणा में है तो कहाँ चल जाएगा लाडलो, भागा में चल जाएगा, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो ये किस में भेज जाएगा, कोस अल्फा क्या कह देगा कि ये चला गया रूट में, है ना। तो 1 बाई क्या हो गया रूट का 3 और ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। सो उम्मीद करता हूँ भाई ये दूसरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था। कर यदि एक रेखा के दिग अनुपात दे दिया गया है तो इसकी दिग कोसाइन क्या होगी। जब भी दिग अनुपात देता है और दिग कोसाइन निकालना है तो हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे दिग अनुपात, ध्यान से देखना लाडलो, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे दिग अनुपात, हमारे पास दिया है कितना है a बराबर -18 दे रखा है, b बराबर हमारा 12 दे रखा है और c बराबर आपका -4 दे रखा है। ए बी सी से हम लोग अनुपात को सूचित करते हैं, आपको बस इतना याद रखना है। क्लियर है। चलो अब हमें दिग क्या निकालना है, दिग कोसाइन निकालना है इसका। ध्यान से देखो, तो जब दिग अनुपात दिया हो और दिग कोसाइन निकालना हो तो हम लोग कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, हाँ कौन सा फॉर्मूला का, एल बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में, इसका इस्तेमाल करते हैं लाडलो, बस इतना याद रख लो। तो एल बराबर, है ना, क्लियर है, तो अच्छे तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो एल अलग निकाल लो, दिग कोसाइन के लिए एम अलग निकालोगे और एन अलग निकालोगे। तुम्हें पता है कि दिग कोसाइन हम लोग एल एम एन से सूचित करके निकालते हैं, बस वैल्यू पुट कर दो। उससे पहले आपको ये अंडर रूट निकालना होगा, अंडर रूट निकाल लो कहीं पर ए स्क्वायर, तो ए कितना है 18 12 4 है, तो 18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। क्लियर है, बस कुछ नहीं करना था। 18 का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब 324 होता है, अगर आपको याद हो तो, प्लस 12 का 144 होता है और -4 का स्क्वायर प्लस में 16 हो जाएगा। इन सब को जोड़ो, 4 4 8 6 8 6 14 के 4 और 2 4 6 1 7 1 हासिल 8 और 3 1 4। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा 484। अब अगर आपके मन में कुछ आ रहा होगा तो 22 का स्क्वायर होता है 484, तो बाटा में 22 आ गया। क्लियर है, तो इसको अब हम लोग रब कर देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर लिख लिख के बना सकते हो, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई क्यों ना क्लियर अलग तरीके से निकाल लिया जाए। तो ए का मान कह रहा है, ए का मान तुम्हारा 18 है, तो 18 बटा में 22 हो जाएगा। यहाँ पर एम कह रहा है वही, तो बी वाला निकालना होता है ना। ए का निकाल लिया एल में, एम में निकालोगे बी का और एन में निकालोगे सी का। तो b अपॉन कह रहा है, यही फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो b हमारा कितना है 12, तो 12 बटा में 22 हो जाएगा, क्योंकि तुमने नीचे वाला तो निकाल लिया है, समय वही चीज़ है। इसमें भी c बराबर लिख लोगे, क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाया करो यार, मैथ्स पढ़ रहे हो तुम सब, है ना। सुंदर सुंदर राइटिंग एक्सपेक्ट मत करना। और ये तुम्हारा दिग कोसाइन निकल गया, तुम इस तरह से लिख सकते हो कि दिग कोसाइन, ध्यान से देखना, ठीक है लाडलो, बहुत बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि दिग कोसाइन बराबर तुम्हारा कितना आ गया, एक आ गया 18/22, एक आ गया 12/22 और एक आ गया -4/22। क्लियर है। और ये तीसरा सवाल भी अच्छे तरीके से तुम्हारा बन गया। अब 4 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। भाई साहब जितना चैप्टर हमने मैथ कराया है ना, बेहतर तरीके से कराया है, इतना याद रख लेना। करा दर्शाइए कि बिंदु, यहाँ पर एक यहाँ दे रखा है भाई साहब, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ठीक है। एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है। समझना ध्यान से, ये बात आपको समझना होगा। अगर हम लोग हल की बात करें लाडलो, सॉल्व करें, तो तुम लोग को पता है इसमें संरेख कर रहा है, तो मतलब दिग अनुपात निकालना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया आपने बताया दिग अनुपात पिछले सवाल में ए और बी और सी ले सूचित करते हैं। हाँ भैया बिल्कुल हमने ये बताया। अगर मान लो केवल एक चीज़ दिया हुआ रहता है तो ए है बी है सी है, बस दिग अनुपात निकल गया। लेकिन तुम्हारे पास 3 वो बिंदु दे दिया और इसके मदद से तुम्हें जब दिग अनुपात निकालना है तो यहाँ पर समझने वाली बात है ना, मैथ है, आराम से समझो। मान लो ये तुम्हारा ए है पूरा पार्टी, ये तुम्हारा बी है लाडलो, ये तुम्हारा सी है।
सबसे पहले अगर मान लो हम ए बी का दिग अनुपात निकालेंगे, ध्यान से समझना, किसका, ए बी का दिग अनुपात निकालेंगे हम लोग, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखने वाली बातें हैं यहाँ पर। हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो तुम्हारा x1 y1 z1 है, ध्यान से समझना, ए है x1, ए है y1, ए है z1, और ए है तुम्हारा x2, ए है y2, और ए है तुम्हारा z2। समझ में आ गया होगा। तो एक सूत्र होता है सिंपल सा, क्या होता है लाडलो, x2 माइनस x1 है ना, y2 माइनस y1 और z2 माइनस के z1, ये तुम्हारा सूत्र हो गया। और इसकी मदद से आराम से तुम निकालोगे। देखो कैसे, x2 यहाँ माइनस 1 रहा, उसमें से 2 को हटाना है, माइनस 1 में से किसको, 2 को हटाना है पहला। y2 माइनस 1 कह रहा है, इसको अंदर रख लो, यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 है -2 और 3 है, यानी -2 में से तुम्हें 3 को क्या करना है, माइनस करना है। आगे देखो, z2 में से z1 को माइनस करना है, यानी कि 1 में से 4 को माइनस करना है। कोई दिक्कत नहीं, बैठाने तुम्हें आ गया होगा कि बेसिकली इसको लेकर इसमें से घटा दो, इस दूसरे वाले को लेकर दूसरा को घटा दो, और ये तीसरा लेकर तीसरे वाले को घटा दो, यानी दूसरा वाला मतलब पहला वाले को घटाना है। बस देख लेना है कौन नंबर पे कौन सा है। क्लियर है। अगर फॉर्मूला भी नहीं याद है तो बना लोगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और 1 वाले 4 जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा दिग अनुपात ए बी का निकल के आ गया। देव है ना, आराम से तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी का निकल गया भाई साहब। अब हमें किसका निकालना है लाडलो, बी सी का, है ना। तो ये बी है और ये सी है, तो आप बी सी का दिग अनुपात निकालोगे, क्योंकि संरेख दिखाना है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, बी सी का जब आप निकालोगे तो बी में से सी को माइनस करोगे, माने 5 में 1 को माइनस कर दोगे, तो 5 में से -1 को माइनस कर दो। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। पापा नहीं खान का पता, ठीक ना, तो इतना हो गया। अब देखो 8 में 2 को माइनस करना है भाई साहब, किसको, 8 में से -2 को माइनस कर देना है ना। ध्यान समझना, एक यहाँ पर हो गया, और 7 में तुम्हें 1 को माइनस करना है। ठीक है, तो 7 में 1 को माइनस कर देना है। क्लियर है, तो इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होता। थोड़ा सा बाहर के साउंड को इग्नोर कीजिएगा, घर की बात है। चलो तो अब ध्यान से देखो, 5 में 1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा तो ये तो 10 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 7 में 1 जगह तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6। अगर तुम ध्यान से देखोगे भाई साहब, तुम्हारे पास ए बी निकल के आ गया, बी सी निकल के आ गया। इतना तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया होगा, अलग अलग निकाल लिया। अगर लाइन के माध्यम से समझा दूँ, ध्यान से देखो, ए मान लो ए है, ए मान लो बी है, और एक और लाइन है मान लो ए बी है और ये तुम्हारा सी है। तीनों को चीज़ तो दिया है ना कि एक संरेख है, तो तुम्हें पता है कि जब दोनों में बी बी क्या है मेरे भाई, कॉमन है, दोनों में पैरेलल है, बराबर है, तो सिंपल, अरे यार ये मक्खी तबाह कर देगी। तो सिंपल से तुम्हें ये सवाल समझ में आ गया कि दोनों में बी बी क्या है भाई साहब, समानांतर है, अतः यह क्या है, जो बिंदु है वो संरेख है। क्लियर है, तो बस यही बना देना था, और ये बेसिकली 2 नंबर में आपके सवाल पूछता है, वरना नहीं पूछता। क्लियर है। चलो अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं लाडलो। एक त्रिभुज की भुजाओं के दिग कोसाइन ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन समझना, दिग कोसाइन ज्ञात करना है, LMN ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष, यानी फिर इसमें 3 गो शीर्ष दे दिया है, तो सबसे पहले इन तीनों का आप क्या निकालोगे, दिग अनुपात। बहुत बढ़िया, तो दिग अनुपात जब लाडले निकालोगे, और दिग अनुपात निकाल के फिर उसका दिग कोसाइन भी निकालना है, वही जो सूत्र बताया था A/A² वाला। हाँ, अब ध्यान से देखो, ए है, ये तुम्हारा बी है, और ये तुम्हारा पूरा सी है। तो अगर सबसे पहले हम लोग ए बी में बनाएंगे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लफड़ा वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखना है भाई साहब। ठीक है, अगर ए बी समझ गए तो आगे बी सी और सी ए आराम से बना लो। पहले आपको देखो, मान लो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, मान लो 3 गो लाइन है तुम्हारा, एगो ए बी आप निकालोगे अलग है, एगो बी सी आप निकालोगे अलग, और एक सी ए निकालोगे अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। क्लियर है, तो जब हम ए बी निकालेंगे, ए बी का दिग अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी का दिग अनुपात, है ना। ध्यान से देखो, तो ए बी का दिग अनुपात क्या हो जाएगा, -1 में से, क्योंकि ए है बी है, तो -1 में 3 को घटाना है, -1 में से आपको 3 को घटा देना है। सूत्र आपको पता है यार, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। लिखने की जरूरत नहीं होती है, एग्जाम में भी सही हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल टेंशन मत लो, वरना लिख ही देता हूँ, है ना। एक होता है x2 - x1,
अगला होता है y2 माइनस के y1 और अगला होता है z2 माइनस के z1। क्लियर है? तो तुम्हें पता है x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। तो -1 में ले 3 जाएगा, -1 में ले तुम्हें 3 घटाना है पहला में, दूसरा में क्या करना है 1 में ले 5 को घटाना है, 1 में ले 5 को घटाना है, और 2 में से किसको घटाना है भाई साहब, 2 में ले घटाना है -4 को। तो ये ध्यान से देखने वाली बातें हो जाती हैं। क्लियर है ना? बैठाने आ गया लाड लो। चलो अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से -4 आ जाएगा, यहाँ से 1 में ले 5 जाएगा तो -4 आ जाएगा, और यहाँ से 2 4 क्या हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो एक का तुम्हारा ये द्विघ अनुपात आ गया। जब द्विघ अनुपात आ गया तो कह सकते हो कि ये तुम्हारा a बराबर क्या आ गया -4, b बराबर तुम्हारा क्या आ गया -4, और c बराबर तुम्हारा क्या आ गया 6 आ गया। अब इसी में हमें द्विघ कोसाइन निकालना है। ए बी का हमने द्विघ अनुपात निकाल लिया, अब हमें द्विघ कोसाइन निकालना है। ध्यान से देखना, तो द्विघ कोसाइन का तुम्हें फॉर्मूला पता है ना? द्विघ कोसाइन का फॉर्मूला हमने बताया पहले एल होता है। तो एल बराबर क्या होता है ए अपॉन में, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं है लाड लो। हाँ भैया, तो ए तुम्हारा कितना है -4 है ना? और बाटा में इन सब का स्क्वायर करके लिखना है, निकाल लो ना कहीं साइड में, है ना? क्या कर रहा है -4 का स्क्वायर प्लस फिर से -4 का स्क्वायर और प्लस फिर 6 का स्क्वायर निकालना है। ध्यान से देखना, यहाँ पर 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे प्लस में 16, 6 का स्क्वायर प्लस में 36 रहेगा, 16 16 32 और 36 जोड़ दोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 6 2 8 3 3 6 68 हो जाएगा। 32 36 जोड़ दोगे तो तुम्हारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा लाडलो 68 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो इसको और हम चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि -4 बाटा में अंडर रूट कर दोगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा -4 अपॉन ये 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो बाहर और 17 अंदर कर देना, तो 2 रूट का 17 हो जाएगा। तो ए का मान निकल गया। उसी तरह से एम बराबर क्या होता है, बी अपॉन में फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर होता है ना? तो बी का मान तुम्हारा कितना है -4 है, तो ऊपर -4 लिख दो और नीचे 2 रूट का 17 लिख दो। क्लियर है? क्योंकि नीचे वाला सब भाई सारा बराबर है तो बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्पेस लेके अगला बना लेते हैं। हाँ हाँ ला 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 ला, सी बराबर है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। थोड़ा सा यार वीडियो को तेज करके देख सकते हो। सी आपका 6 है और नीचे वहीं 2 रूट का 17 आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ए बी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बनाएंगे भाई साहब बी सी को, है ना? बी सी है -1 1 2, यहाँ पर लिख लेते हैं -2 है। चलो अब इसे बेहतर तरीके से इस वाले में हम आते हैं, और एक हमने आपको समझा दिया तो अगला आप आराम तरीके से बना सकते हो लाडलो। क्लियर है? देखो इसका निकालोगे तो -5 मतलब घटाओगे किसको, -1 को। समझना ध्यान से, है ना? -5 वाले -1 घटाओगे, -5 वाले फिर 1 घटाओगे, समझो ध्यान से भाई, और -2 में से 2 को घटा दोगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको लिखना सीखना है लाडलो। क्लियर है? चलो अब -5 हाई प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 जोड़ दोगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। क्लियर है? और अगला माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, और ये तुम्हारा निकल गया, यानी ए का मान तुम्हारा -4 निकल गया, बी का मान -6 निकल गया, और सी का मान -4 निकल गया। तो यहाँ से तुम द्विघ कोसाइन निकाल सकते हो कि नहीं? यहाँ से तुम द्विघ कोसाइन निकाल सकते हो कि नहीं? क्या होता है, सबसे पहले एल बराबर होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। क्लियर है? ए का मान तुम्हारे पास कितना है -4 है, और इन सब का स्क्वायर कर दो, 4 6 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और 4 का स्क्वायर होता है 16। क्लियर है? तो अगर इन सब का तुम निकालोगे लाडलो तो 16 16 32 36 हो जाएगा 68, यानी इसका भी 2 रूट क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, है ना? जैसा पीछे वाला में हम लोग बनाए थे। चलो क्लियर हो गया। उसी तरह से एम निकालोगे, ध्यान से देखना, तो बी अपॉन यही फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। बी तुम्हारा कितना है लाडलो -6 है, और अपॉन में तुम्हारा 2 रूट का क्या हो जाएगा 17, और उसी तरह से तुम एन निकालोगे तो सी अपॉन में यही फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो सी हम लोग के पास -4 है, और अपॉन में 2 रूट का क्या है 17 है।
तो हम लोगों ने BC का भी निकाल लिया, है ना। क्या निकाल लिया? BC वाला भी हम लोगों ने आंसर निकाल लिया कतई जहर तरीके से। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, है ना। वही आपको समझना है सबका, ठीक है। और अगला ध्यान से देख लो, अगला हम लोग सवाल लिख लें। बी हम लोगों को पता है, ध्यान। अगला हम निकाले ए और सी। अगला क्या निकालोगे? AC का ना, हाँ। AB BC निकाल लिया, तो अगला निकालोगे AC या CA। AC लिखो या CA लिखो, CA का 4 यही है ना। भूल जाओगे तो भाई क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है ना? चलो, तो अब तुम्हें पता है भाई साहब कैसे निकलता है। 3 वाले 5 को घटाओगे -5। लो, गलती लिख दिया हूँ ना, वही तो होता है यार, -5। सही है, सही है, सही है। अबे ये मक्खी कहीं बैठ गई है भाई, दिमाग खराब कर देती है। आगे आते हैं, आगे। क्लियर है? ध्यान से देखो, एक गर्मी के दिन बहुत बकवास लगता है यार। देखो, ये माइनस यहाँ है लाडलो, है ना। तो 3 वाले तुम्हें क्या घटाना है? 3 है ना, 3 5 -4। तो 3 वाले 5 को घटाना है, 3 में से किसको घटाना है? -5 को घटाना है, समझ लो। एक 5 वाले 5 को घटाना है, तो 5 वाले तुम्हें -5 को घटाना है, समझना ध्यान से। और अगला -4 में से 2 को घटाना है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। 3 5 हो जाएगा 8, माइनस प्लस 5 माइनस प्लस, तो 5 5 10, और माइनस प्लस तो माइनस में 2 हो जाएगा, समझना ध्यान से। चिन्ह का फेर है। तो 10 8 10 -2 आ गया। तो L बराबर तुम्हारा सूत्र क्या होता है? A/A² प्लस B² प्लस का C² अंडर रूट। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा A है, 8 तुम्हारा A है, 10 तुम्हारा B है, और ये तुम्हारा C है। लिख सकते हो ना? अब इतना तो भाई साहब गर्दा हो तुम। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? इन सब का स्क्वायर कर दोगे 80, 8 8 64, 10 का होता है 100, और 2 का होता है 4, तो 68 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा लाडलो। समझ गए? कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। देख लूँ क्या कहीं गलत हुआ है या नहीं भाई साहब। ये कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग वाली है। 168 बिल्कुल सही है ना। 168 बिल्कुल सही है। तो ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। और 168 को तुम टूट सकते हो 2√42 में। टाइम क्यों पास करे यार, है ना। चलो, अब ध्यान से देखो, L निकल गया, तुम्हारे N निकालना है, यानी कि B/ क्या निकालना है? अंडर रूट में यही रहेगा, A² प्लस B² प्लस C²। तो B का मान तुम्हारे पास कितना निकला है? 10। तो 10 बटा में 2 रूट का क्या हो जाएगा? 42। और उसी तरह से आप N निकाल सकते हो, तो C/ में वही लिख लो। ध्यान से देखो, टाइम पास करने वाले बात नहीं करते हम लोग। तो C हम लोगों के पास -2 है, और अपन में 2 रूट का 42। सारा क्वेश्चन भाई साहब खत्म हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन। देखो यहाँ पर CA निकाला है, ध्यान से देखना। CA निकाल लिया बेहतर तरीके से। उसके बाद ये देख रहा है आपको BC निकाला है ना। B और C यहाँ पर लिख रखा है, फिर उसके बाद फॉर्मूला से बैठा के निकाल दिया है। और उसके बाद तुम्हें दिख रहा होगा भाई साहब AC निकाला है। यहाँ पर क्या निकाला है लाडलो? AC निकाला है। तो आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हो कि पहले AC भैया ने बताया, फिर भैया ने BC बताया है ना। हाँ, और फिर उसके बाद भैया ने CA बताया है। बस तीनों बता दिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो उम्मीद करता हूँ भाई साहब इस तरह से आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ें बना पाओगे। उम्मीद है बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे आप। क्लियर है? सो बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियोज़ के इंट्रोडक्शन में, यानी 11.2 के। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।